नमस्कार दोस्तों मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 के जो पात्रता जांच है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत उन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट के साथ कर दी है। संस्कृत विषय का सबसे पहले उन्होंने परिणाम जारी किया और मात्र कुछ ही दिनों में उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी यहाँ पर डाल दी है और ये सूचना मैंने आपको कल वीडियो बना करके दे दी थी। अब बात ये आती है कि बाकी जिन भी विषयों का परिणाम आ रहा है, जैसे कि मैथ का परिणाम आ चुका है और भी विषयों का परिणाम आने वाला है, तो सभी विषय जिनका डीवी होने वाला, जिन भी कैंडिडेटों का डीवी यहाँ पर होगा, तो उनके लिए आरपीएससी ने जो दिशा निर्देश साइट पर डाले हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सुविधा रहे। देखिए, ये दिशा निर्देश 2018 वाले हैं। 2018 की जो भर्ती थी उसमें दिशा निर्देश जारी किए थे वो दिशा निर्देश हैं और लगभग सेम दिशा निर्देश अब दोबारा से आरपीएससी जारी करेगी। ठीक है, इनमें ज़्यादा कोई चेंजेस होता नहीं है, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। 2018 में जो मेरा भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था और डीवी करवाई थी, तो वो सारा जो मेरे पास परफॉर्मा पड़ा है उसी से ये मैंने लिया है और आपको एक थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त करते हुए पात्रता जांच की जाएगी। यानी केवल ऑफलाइन माध्यम से ही पात्रता जांच होगी। पहला निर्देश तो ये है। और दूसरा यह है कि आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ अतिरिक्त रूप में 2 प्रपत्र की भी जारी किए गए हैं, जिन्हें अभ्यर्थियों की आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन के साथ एक प्रथम पृष्ठ और द्वितीय के रूप में संलग्न किया जाना है। यानी यहाँ पर आरपीएससी क्या करेगी, अभी तो डाला नहीं है, जैसे ही आरपीएससी डाल देती है तो वो एक तो आपको विस्तृत आवेदन पत्र यहाँ पर डालेगी, तो विस्तृत आवेदन पत्र आपको डाउनलोड करना है आरपीएससी की साइट से और उसके साथ 2 प्रपत्र जारी करेगी। अब ये 2 प्रपत्र क्या होंगे? देखिए, ये दोनों प्रपत्र आपको विस्तृत आवेदन के ऊपर लगाने हैं और ये दोनों प्रपत्र क्या होंगे? इसमें प्रथम प्रपत्र जो है ये एक चेकलिस्ट है। पहला प्रपत्र चेकलिस्ट है। अब ये भी आप रीट की भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं, उनमें भी एक चेकलिस्ट थी, वो की वही चेकलिस्ट है, थोड़ा सा इसमें बस अंतर है। अब जिसमें उल्लेखित समस्त कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थियों द्वारा ही की जानी है। ठीक है, और नीचे हस्ताक्षर भी अभ्यर्थी करेंगे और उक्त पेपर को विस्तृत आवेदन पत्र पर प्रथम पेज के तौर पर संलग्न किया जाना है। यानी जो पहला प्रपत्र है, ये पहला जो पृष्ठ होगा, इसको आपको पहले पन्ने के रूप में, पहले पेज के रूप में इसको संलग्न करना है। फिर द्वितीय जो प्रपत्र है ये ऑनलाइन सब कुछ भरा हुआ आएगा, इसमें आपको कोई छिड़खानी नहीं करनी है, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। ये देखिए, उक्त प्रपत्र आयोग के स्तर पर की जाने वाली पात्रता सीट, जिसमें आंशिक रूप से प्रिंटिंग है और शेष कॉलम की पूर्ति आयोग स्तर पर की जानी है। इसमें अभ्यर्थी किसी प्रकार के इंदराज नहीं करे और द्वितीय पेज के रूप में विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे। यानी कि द्वितीय जो प्रपत्र है उसमें आपको कोई छिड़खानी नहीं करनी है, केवल आपको प्रथम प्रपत्र भरना है, दूसरा आपको सेम एज इट इज लगा देंगे। उसमें जो कंप्लीट है वो प्रिंटिंग रूप में होगा। अभी दोनों प्रपत्र किस प्रारूप में होंगे मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये प्रथम प्रपत्र है जो कि सेकंड ग्रेड 2018 में था, वही अब वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इस प्रकार से प्रपत्र होगा। इसमें आपको भरना है आपके जो सेकेंडरी में क्या सब्जेक्ट रहा है वो यहाँ पर भरने हैं। किस तरह से भरना है मैं आपको नए एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट भरने हैं, पासिंग ईयर भरना है, यहाँ पर हाँ या ना जो है वो आपको निश्चित तौर पर हाँ ही भरना होगा यहाँ पर, क्योंकि सेकेंडरी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह से यहाँ संलग्न पृष्ठ संख्या कि 1 नंबर पर आपने जो 10th की मार्कशीट लगाई है, 2 नंबर पर आपने सर्टिफिकेट लगाया है, 3 नंबर पर आपने सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट लगाई है, 4 नंबर पर उसका सर्टिफिकेट लगाया है। इस तरह से आपको यहाँ पर आपको इसकी खानापूर्ति करनी है। ठीक है, तो ये आपका पृष्ठ प्रपत्र फर्स्ट होगा और सेकंड जो प्रपत्र होगा वो आपके ये होगा जो कि ऑनलाइन कंप्लीट भरा हुआ आएगा, तो इसमें आपको किसी प्रकार की छिड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका इस तरह से विस्तृत आवेदन पत्र आएगा और ये विस्तृत आवेदन पत्र आपको भरना है। ठीक है, अब ये कैसे भरना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप दिशा निर्देशों को देख लेते हैं कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। उसके बाद आप देखिएगा कि आयोग को प्रस्तुत किया जाने वाला विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा। एक तो विस्तृत आवेदन पत्र जैसे कि मैंने आपको बताया था, विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म जो कि ऐसे रीट में भी आपने लगाए थे, इंग्लिश में आता है, तो ये 2 प्रतियों में और वांछित दस्तावेजों की फोटो प्रति स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति में संलग्न करें।
ठीक है। तो आपको 2 प्रति निकलवानी है विस्तृत आवेदन पत्र की और अटेस्टेशन फॉर्म की, ये 2 प्रतियाँ आपको निकलवानी है, ठीक है। और जो वांछित दस्तावेज हैं उनको, उनकी फ़ोटो प्रति, ठीक है, उनकी फ़ोटो प्रति यानी उनकी फ़ोटोकॉपी जो है वो, जिनमें एक प्रति आपको संलग्न करनी है, यानी एक सेट आपको यहाँ पर संलग्न करना है। वैसे आप 2 या 3 सेट बनाकर तैयार रख लें, आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे तो पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बाद में भी भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ती है। विस्तृत आवेदन पत्र में अटेस्टेशन आवेदन पत्र के सभी कॉलम की पूर्ति की जानी है। जो कॉलम असंगत हो वहाँ लागू नहीं लिखना है। और विस्तृत आवेदन पत्र के साथ 50 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर आपको यहाँ पर संलग्न करना। सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना, भारतीय पोस्टल जो ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर आपको 50 रुपये का लगाना है, ये सभी को लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकाएँ, विशेषकर स्नातक के 3 वर्ष की अंक तालिकाएँ भी संलग्न करें। वैसे तो आपको सारी अंक तालिकाएँ लगानी हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो स्नातक है, बीए या बीएससी जो भी है, उसकी 3 वर्ष की अंक तालिकाएँ आपको यहाँ पर लगानी अनिवार्य हैं, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, या विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको शपथ पत्र, ये भी आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रीट में विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था, लेकिन यहाँ आपको विवाह प्रमाण, यदि आपका विवाह हो गया है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आपको एक शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र और एनओसी भी यहाँ पर संलग्न करें। यदि वो पहले से किसी सरकारी सेवा में है तो आपको एनओसी लगानी होगी और सेवारत होने का प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। अभ्यर्थी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक के 3 वर्ष, अधि स्नातक, बीएड की अंक तालिकाएँ और प्रमाण पत्र, डिग्री आवश्यक रूप से संलग्न करें। यानी आपको 10वीं, 12वीं, बीए, ठीक है, बीएससी वगैरह, इसकी 3 वर्ष की जो है मार्कशीट, और एमए अगर आपने भरी है फॉर्म में तो एमए और बीएड, इनकी अंक तालिकाएँ और प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपको यहाँ पर लगाना है। फोटो और हस्ताक्षर, फोटो हस्ताक्षर में विस्तृत आवेदन पत्र पर विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म में जहाँ भी फ़ोटो लगानी जानी है वहाँ फ़ोटो लगाएं, और जहाँ हस्ताक्षर किए जाने हैं वहाँ हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे शपथ पत्र जो है, तो शपथ पत्र आपको यहाँ पर किस रूप में लगाने हैं वो देखिए। अभ्यर्थी स्वयं के सेकेंडरी से लेकर अंतिम शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों और जाति मूल निवास प्रमाण पत्रों और पिता के नाम का अवलोकन करें, और अभ्यर्थी के स्वयं के नाम और पिता के नाम की वर्तनी और उपनाम में अंतर हो तो इस बाबत गजट नोटिफिकेशन या शपथ पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि कोई आपके मार्कशीट में या किसी भी प्रमाण पत्र में कोई अशुद्धि है तो आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र जो है आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया गया था कि जो आवेदन की अंतिम तिथि से 1 साल पुराना जो भी आपकी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। विधवा श्रेणी वाली महिलाओं के लिए ये निर्देश है कि यहाँ आपको भी जो अपना प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लगाना होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड लगाना होगा और फोटो युक्त वो होना चाहिए। परित्यक्ता, अगर कोई डिवोर्स है यहाँ पर भी आपको अपना जो आईडी है वो यहाँ पर संलग्न करनी होगी, वो भी स्वैच्छाक्षरित होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, उसमें फ़ोटो युक्त होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी आपको जो 17/4/2018 की सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह जो एनओसी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी होंगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 12वां पॉइंट, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासन द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत किए गए निर्णय के क्रम में जारी प्रपत्र दिनांक 2 मई 2018, ये तो उस समय की दिनांक है, लेकिन अब जो नई डेट आएगी उस हिसाब से, तो 2.5 लाख से कम अगर आय आपकी है के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों का सक्षम स्तर में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों की वार्षिक आय उक्त 2.5 लाख रुपये से अधिक है एवं जिन्होंने अपेक्षित पूर्ण शुल्क जमा नहीं कराया है, वह शुल्क अंतर राशि भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में प्रार्थना पत्र आयोग कार्यालय में जमा कराएं। कहने का मतलब इसका साफ यह है, यदि आपकी 2.5 लाख से कम आय है और आपने 2.5 लाख से कम आय दर्शाई है फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि वास्तव में आपकी आय 2.5 लाख से कम है। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना होगा, ठीक है। यदि आपकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है और आपने 2.5 लाख से कम दर्शा दी है तो आपको निश्चित प्रयासों पर 100 रुपये की छूट मिली होगी, तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प जो है यहाँ पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर लगेगा,
ठीक है, वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। और वैसे ये आरपीएससी में वहीं पर सुविधा होती है, जैसे कि हमने पिछली बार वहाँ पर देखा था, तो सब कुछ वहीं मिल जाता है, ऐसा आपको कोई घबराने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्सों की वजह से कभी भी अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन से बाहर नहीं किया जाता है। आगे देखिए, विज्ञापनों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए पालना का सुनिश्चित करें। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और किस प्रकार से आपको भरना है मैंने आपको बता दिया है। और जल्द ही आरपीएससी की साइट पर जैसे ही नया कोई दिशा निर्देश आता है तो मैं आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। और किस प्रकार से आपको विस्तृत आवेदन पत्र भरना है, किस प्रकार से आपको प्रथम प्रपत्र भरना है, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।